अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हम इस वीडियो प्रेजेंटेशन सीरीज के ज़रिए से क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की मुख्तलिफ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और आजकल जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आज इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट क्या होता है और स्क्वायर रूट निकालने के मुख्तलिफ तरीके क्या हैं। आपको पता है कि किसी भी नंबर को अपने ही आप से मल्टीप्लाई करते हैं, वहां पर जो नंबर डिराइव होता है या जो वहां पर नंबर निकलता है उस नंबर को हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो फिर स्क्वायर रूट क्या होता है, आप यहां पर देखिए। a is the square root of b if a square is equal to b। उसका मतलब क्या है? स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जिसको हम अपने ही आप से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर नंबर निकालते हैं। तो उस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट वही नंबर होता है जिससे वो निकलता है। आगे जाकर आपको अच्छी तरह एग्जाम्पल्स के जरिए से समझ आएगा। तो नीचे हम ऐसे कह सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज अ वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट वो नंबर या वो वैल्यू है जिसको हम अपने ही आप से मल्टीप्लाई करते हैं और वहां पर वो स्क्वायर नंबर डिराइव होता है। हाँ, स्क्वायर रूट का जो सिंबल है वो यहाँ पर दिया गया है। किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उस नंबर के ऊपर ये सिंबल लगाते हैं, स्क्वायर रूट सिंबल। एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पर आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यानी जब हम 4 को 4 से ही ज़र्ब करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वहां पर जो नंबर निकलता है वो 16 है। और आपने पहले ही जाना है कि 16 एक स्क्वायर नंबर है। तो जिससे ये नंबर डिराइव हो गया, जिससे ये नंबर हमने निकाला, वो है 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके, दैट मीन्स कि 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 है। आगे आप देखिए, सिंबल के अंदर 16 है और इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, और वी कैन से 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। इसी तरह 6 into 6 is equal to 6 square is equal to 36। यानी 6 को 6 से ज़रब करो, वहां पर 36 हासिल होगा। और 36 जो है वो 36 जो है उसका जो स्क्वायर रूट है वो 6 निकलता है। इसी तरह 7 का जो 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 है। और 16, 36, 49 खुद स्क्वायर नंबर्स हैं और जिनसे ये डिराइव होते हैं, जिनसे ये बन जाते हैं, वो इनके स्क्वायर रूट हैं। तो नीचे लिखा गया है कि आपको पता है जो नंबर दो एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके निकलता है उसको हम स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या निकलता है? 16। तो 16 क्या है? यस, 16 स्क्वायर नंबर है। और इस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या है? किस नंबर से ये निकलता है अपने ही आप से मल्टीप्लाई करके? यस, 4 से। दैट मीन्स 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16, या 4 16 का स्क्वायर रूट है, या 16 का स्क्वायर रूट 4 है। इसी तरह यहां देखिए आप, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 और 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो 5 25 का स्क्वायर रूट है। आप नीचे देखिए, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हाँ, 3 क्या है? स्क्वायर रूट। और जो
3 को 3 से ज़र्ब करके निकलता है, वहां क्या निकलता है 9। तो 9 क्या है स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। इस टेबल में आप देख सकते हैं जो मुख्तलिफ हमने स्क्वायर नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स पहले ही पढ़े हैं उनके स्क्वायर रूट क्या है। तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का 4। इसी तरह लास्ट पर आप देखिए 225 का स्क्वायर रूट 15। ये टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए ताकि आगे जाकर आपको जो मुख्तलिफ मेथड्स हम डिस्कस करेंगे उनको करने में आसानी हो। जी हाँ, अब हम देखेंगे जो स्क्वायर रूट निकालने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मेथड्स हैं, वो क्या है। उसमें हम खासकर 3 मेथड्स पढ़ेंगे। पहला है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहला वाला जो मेथड है, सबसे पहले हम इसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि इसमें हम किस तरह किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। In this method, we subtract consecutive odd natural numbers from the given number, starting from 1, and find the number of steps where we get 0. इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं जो कि स्क्वायर नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, उससे हम कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन शुरू 1 से करते हैं फिर आगे जाते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 36, इससे मैंने सब्ट्रैक्ट सबसे पहले 1 किया है और यहाँ पर जो निकलता है दैट इज 30, रिजल्ट 35, और 35 से फिर 3 डिडक्ट करेंगे, वहां क्या निकलेगा 32, 32 से 5 वहां क्या प्रोडक्ट रिजल्ट निकला 27, और 27 से 7 फिर 20 बन गया, 20 से 9 वहां पर 11 बन गया, 11 से 11 वहां पर 0 बन गया। तो हमने सब्ट्रैक्ट क्या किया, पहले 1 फिर 3 5 7 9 11 और सिक्स्थ वाले स्टेप में हम पहुंच गए 0 पर। हमें देखना है कि किस स्टेप पर हम 0 पर पहुंचते हैं और वही नंबर जो इस स्टेप पर हमें हासिल होता है वही क्या होता है, दैट इज दैट इज 6। हाँ, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। हाँ, सिक्स्थ वाले स्टेप में हम पहुंच गए 0 पर और फिर 6 ही 36 का स्क्वायर रूट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल 81 नंबर है मेरे पास। 81 से जब हम डिडक्ट करते हैं 1, वहां क्या हासिल होता है 80, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15 और फिर 17। 17 पर जब हम पहुंच जाते हैं वहां 0 निकलता है, 1 से शुरू करके 17 पर पहुंच जाते हैं तो 0 निकलता है। तो कितने स्टेप्स में 0 हमें हासिल हुआ, यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 स्टेप्स में क्या निकला 0। तो इसका मतलब यह है कि जितने स्टेप्स आ गए उतना ही वही नंबर हमारे इस नंबर का स्क्वायर रूट है। हाँ, आप खुद भी निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का मल्टीपल, क्या कहते हैं इसको, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 और देखना है किस वाले स्टेप में हम 0 पर पहुंच जाते हैं, और जिस स्टेप पर 0 पर पहुंच गए उतने ही स्टेप्स देखने हैं, वो गिनने हैं, काउंट करने हैं और फिर वही नंबर उस नंबर का पर स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पर 81 का जो स्क्वायर रूट है वो 9 है। आई होप कि आपने ये मेथड, ये तरीका सीख लिया होगा। थोड़ा लेंथी बन जाता है लेकिन बहुत आसान तरीका है, और जो छोटे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनमें हम इस मेथड को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आप इस पर घर पर एक्सरसाइज करेंगे,
कोशिश करेंगे इसको फिर से समझने की, और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम जो दो और तरीके हैं, मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड, उन पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली प्रेजेंटेशन में। थैंक यू ऑल।